दोस्तों, मैं दिनेश कुमार द राइट ऑफ स्टडी में आपका स्वागत है। आज भाइयों हम बताएंगे देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल अर्थात गवर्नर और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश और मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रधानमंत्री, आरबीआई के गवर्नर एवं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री, इनकी सैलरी क्या है। बहुत से लोगों के दिमाग में ये रहती है कि सैलरी बहुत मिलती होगी करोड़ों में, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो सर्वोच्च होते हैं देश के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, इनकी सैलरी है 5 लाख। सभी भत्ते मिला के इनकी सैलरी होती है 5 लाख। उसके बाद उपराष्ट्रपति, इनके जो राष्ट्रपति से नीचे के होते हैं उपराष्ट्रपति, इनकी सैलरी 1 लाख कम होती है, इनको मिलती है 4 लाख। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष, इनकी 3.5 लाख। उसके बाद है भाइयों राज्यपाल, गवर्नर हमारे राज्य के होते हैं। एक गवर्नर एक राज्य में होता है, कभी कभी 2 राज्य के एक गवर्नर बना दिए जाते हैं, कभी 3 भी दे देते हैं। तो ये गवर्नर होते हैं हमारे, ये सरकारी अधिकारी है एक तरह का, ये कोई नेता नहीं है गवर्नर। ठीक है भाई, गवर्नर, इनकी 3.5 लाख सैलरी होती है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा ये सर्वोच्च मतलब न्यायालयों के हाईकोर्ट, जैसे हाईकोर्ट तो जिले उसका होता है राज्य का, ये होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सैलरी है 2,80,000। सभी भत्ते मिला के इनकी सैलरी मिलती है 2,80,000। फिर इनके बाद अन्य न्यायाधीश भी होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश भी होते हैं, उनकी 2.5 लाख रुपए प्रत्येक की होती है, 2,50,000। उसके बाद है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च मतलब हाई कोर्ट प्रत्येक राज्य में होते हैं। कभी कभी 2 राज्यों का हाई कोर्ट एक ही होता है, जैसे पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट एक ही है, और महाराष्ट्र और गोवा का भी शायद एक ही है। और इसमें कई ऐसे हैं जो 2 राज्यों को कवर करते हैं उच्च न्यायालय। तो उनके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सैलरी भी 2.5 लाख होती है, 2,50,000। फिर उसके बाद अन्य जो न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट के, उनकी होती है 2,25,000। उसके बाद है भाइयों नियंत्रक, कंट्रोलर एवं महालेखा परीक्षक, इनकी होती है 2,50,000। उसके बाद है मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पूरा इंडिया में एक होता है भारत में चीफ इलेक्शन कमीशन, उसकी सैलरी भी 2.5 लाख होती है, 2,50,000। उसके बाद लेते हैं महान्यायवादी को इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनकी सैलरी होती है 2.5 लाख। और उसके बाद लेते हैं भाइयों प्रधानमंत्री, हमारे मोदी जी, तो इनकी सैलरी कोई ज़्यादा नहीं होती है, राष्ट्रपति से बहुत कम होती है। राष्ट्रपति को मिल रहा है 5 लाख, इनको मिल रहा है बेचारों को 1,60,000, क्योंकि ये अधिकारी नहीं है, ये देश के नेता हैं, ये समाज सेवी हैं इसलिए। और इनकी सभी भत्ते मिला के इनको मिलती है 1,60,000 मात्र। उसके बाद है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनके गवर्नर होते हैं, एक जो मुख्य होते हैं गवर्नर, उनकी सैलरी होती है 2.5 लाख रुपए। तो आरबीआई के गवर्नर की सैलरी ज़्यादा है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनकी सैलरी 1,60,000। उसके बाद मुख्यमंत्री जो की सैलरी होती है, प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्रियों की सैलरी राज्य के ऊपर डिपेंड करती है कि किस राज्य के अनुसार किस मुख्यमंत्री को सैलरी दी जाए। किसी मुख्यमंत्री की सैलरी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ये राज्य हमारा डिसाइड करता है, राज्य।
तो भाइयों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रत्येक परीक्षा में 1 या 2 नंबर के ये परीक्षाओं में आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। द राइट ऑफ स्टडी। जय हिंद, जय भारत।